हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीरियल। आज की क्लास में हम बात करेंगे MGP 004 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर दिसंबर एग्जाम। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आज की क्लास में जो कुछ भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ आप उसे कवर अप कर लेना। MGP यानी अगर आप ये सब्जेक्ट देखोगे तो जितने भी एस्पिरेंट्स इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के, और हमारे नए सिलेबस में ये सब्जेक्ट भी ऐड ऑन हुआ है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स ने MGP जो आपका सब्जेक्ट है महात्मा गांधी का जो पॉलिटिकल थॉट के ऊपर आपने ये सब्जेक्ट चूज करा है, तो अभी तक हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर ये जो मास्टर हिस्ट्री में नया सब्जेक्ट जो आपका ऐड ऑन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ वन टाइम ही एग्जाम हुआ है, वो भी जून 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर आपने अपना सिलेबस देखा तो इस बुक के अंदर टोटल यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 16 है, यानी हमारे इस सिलेबस में कितना है यूनिट 16। और जैसे कि हमें पता है हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको सिर्फ कोई ना आपको 5 क्वेश्चन करना होता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी से दो दो क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं और एक क्वेश्चन आपकी चॉइस है, सेक्शन ए से करो या फिर बी से। ठीक है, यहाँ पर रहता है कि मैम सिर्फ कौन से टॉपिक्स कर रहे हैं जिससे एग्जाम जो है वो निकल जाए। वैसे तो इस बुक में ज़्यादा सिलेबस है नहीं, और आपको पता है मास्टर हिस्ट्री से कर रहे हो, सेकेंड ईयर के एस्पिरेंट्स हो, MGP वाला जो हमारा सब्जेक्ट है ये एग्ज़ाम जो आपका होगा ये 50 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है और ये और MPSC सिर्फ दो ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम मॉर्निंग में होगा, बाकी सारे जो नून टाइमिंग में उसमें कंडक्ट किया जाता है। आपको 10 बजे से लेकर के 12 बजे का समय दिया जाता है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर है कि मैम 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से उससे लेके जिसे अच्छा स्कोर कर ले। देखो आपको पूरी कोशिश करनी है कि हर एक आंसर को 4 से 5 पेजेस में अपने आंसर को सॉल्व कर सको। अगर आप 5 पेजेस भी नहीं कर पा रहे तो मोस्टली आपको कोशिश करनी है कि 4 मार्क्स में, यानी अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 2 घंटे का समय दिया है, 5 क्वेश्चन आपको निकालना है, तो हर एक क्वेश्चन 4 पेजेस में कोशिश करना, उसमें स्पीड बढ़ाओ कि आप हर एक क्वेश्चन को 4 पेजेस में कर पाओ। ठीक है, आउट ऑफ 50 की बात करें, वैसे तो हमें पता है कि 100 में से अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो 40 मार्क्स लाना कंपलसरी, जिससे हम एग्जाम निकाल पाए। तो याद रखना इसका हाफ कर लो, तो आपको 50 में से 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है अगर आप सभी एग्जाम में पास होना चाहते हो तो। ठीक है, उससे 1 नंबर भी कम हुआ तो आप फेल हो जाओगे, दोबारा से एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कभी भी कोई भी एग्जाम हम देने जा रहे हो तो उसका एक्चुअल में पासिंग मार्क्स कितना है, उससे ज़्यादा स्कोर आप सभी को करना होता है। ठीक है, यहाँ पर पेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट, मैराथन सेशन सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है हिस्ट्री क्लासेस के लिए। तो अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है, ये व्हाट्सअप नंबर है 8882196980। तो जो कुछ भी आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है आपके एग्जाम के बेस पर, तो बिना टाइम वेस्ट करे जो भी इन्हें लेना चाहता है बिल्कुल ले सकता है। और यहाँ पर सिर्फ एग्जाम तक के कुछ टाइम तक ये डिस्काउंट वैलिड है, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से आप सभी ले लो। अब स्टार्ट करते हैं अपने इसको। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपको ये कवर अप करना है। देखो क्वेश्चन पेपर भी दिखा रही हूँ मैं आपको, क्यों यहाँ पे, जस्ट बिकॉज पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से हमें ना आइडिया भी रहेगा। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये जो जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है ये, प्लस जो आपने अभी अपना असाइनमेंट प्रिपेयर किया वो, इन दोनों में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें अच्छे से कर लोगे। ठीक है, इन दोनों में आप देखोगे कुछ कॉमन टॉपिक्स भी होगा, सारे नहीं करने तो कम से कम कॉमन टॉपिक्स तो ज़रूर निकालो ताकि आप इजीली से एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। पहला क्वेश्चन आया, गांधी क्रिट ऑन द वेस्टर्न व्यू ऑन सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन को लेकर के यहाँ पे जो वेस्टर्न के क्या व्यूज है और गांधी जी ने उसको क्रिटिक यानी उसकी आलोचना की है, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के क्या व्यूज है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के। तो जैसे कि आपको पता है ये पूरी बुक हमारे गांधी जी पर ही है, तो गांधी जी के क्या थॉट है हर एक अलग अलग चैप्टर में बहुत सारी बातें आप देखते हो। ऊपर था कि वेस्टर्न थिंकर्स को लेकर के उनकी क्या सोच थी, यहाँ पर है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के उनके क्या थॉट है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट में गांधी जी ने आपकी फिलॉसफी दी थी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की, वो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपसे सत्याग्रह, गांधी जी का ये सत्याग्रह और स्वराज मूवमेंट वाला जो है ये क्वेश्चन पूछा है, जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है गांधी जी के पर्सपेक्टिव से स्पिरिचुअलिटी हुआ, आपका ट्रुथ हुआ, पॉलिटिकल अथॉरिटी हुई, इसको लेकर के गांधी जी के क्या रिलेशनशिप हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें इसमें डिस्कस करना है। और फिर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे, आपको लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना है। उसके बाद गांधी जी के फैसिज्म को लेकर के क्या इनके थॉट है, व्यूज़ है, वो हमें करना है। फिर गांधी जी का स्ट्रक्चरल वायलेंस इन्होंने दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आपको बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप देखोगे तो सत्याग्रह का क्या मतलब होता है और गांधी जी ने नॉन वायलेंस को लेकर के क्या बातें कही हैं, ये सारा कुछ इसमें आया है। ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पर शॉर्ट नोट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं मिला, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर जो है, यानी जो ये आपका एग्जाम है ऑलरेडी 50 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया कि 4 पेजेस में आपके आंसर कंप्लीट होना चाहिए अगर आप सभी अच्छा स्कोर चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें आपके 400 वर्ड लिमिट्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और जो अगर कोई ऐसा होगा जो आप में से कोई की कभी जो हम 4 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 से 4 पेजेस में कंपलसरी है कि आपको अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। देखो 3 पेजेस में कंप्लीट करोगे तो मार्क्स थोड़े कम आएंगे, तो नहीं फर्क होगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ ओवरऑल अगर हम आपके चैप्टर की बात करें। देखो आपके पास टोटल 4 ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक में यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 5, 6, 7 और 8। नेक्स्ट ब्लॉक में बाकी के 4 चैप्टर, मतलब हर ब्लॉक में हमें 4 यूनिट देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें अपने एग्ज़ाम में सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने, और एक में कोई भी एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हो कि सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है या सेक्शन बी से जो लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। अगर सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो इन वाले ब्लॉक को ज़्यादा अच्छे से करो। सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो लास्ट वाले ब्लॉक पे काम करो, ठीक है। मतलब इतना है कि आपको हर एक ब्लॉक से चैप्टर जो है वो करना ही करना है। जैसे कि हमारा जो ये लास्ट वाला ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक तो आपको यूनिट 13, ये कोई भी स्किप मत करना। ये जो चैप्टर है ये आपका स्ट्रक्चरल वायलेंस है। देखो जितने भी यहाँ पर हिंदी वाले मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, अगर ये चैप्टर आपको नहीं आपके सामने, लेकिन चैप्टर नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, यूनिट 13 याद रखना, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा यूनिट 14 इस बार नहीं आया, आपके में आ जाएगा, तो सत्याग्रह का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से क्वेश्चन आ जाता है, ये कर लेना, ठीक है। और ये जो 15 है यहाँ से ना फैसिज्म, तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये ऑलरेडी आ चुका है। इस बार जून एग्जाम में इन्होंने ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का दे दिया है, आपको 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ओवरऑल ये वाला जो ब्लॉक आप देख रहे हो ना, 40 मार्क्स का आपको ये ब्लॉक देखने को मिलता है, यानी 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये वाले ब्लॉक से ही चैप्टर्स कर लिए तो आप इजीली से सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन निकाल पाओगे। अब डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा यूनिट कर पाओगे, कौन सा नहीं। किसी किसी को ये स्ट्रक्चर वायलेंस वाला टॉपिक इजी लगेगा, किसी को टफ लगेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी किसी भी ब्लॉक को पूरे तरीके से स्किप मत करना, 1 से 2 चैप्टर ज़रूर करना। हर एक चैप्टर में 4 यूनिट है, तो सब में से 2-2 यूनिट्स तो आपको आनी ही चाहिए, तब जाकर आप 10 में से 5 क्वेश्चन ईजिली से सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो और सेक्शन बी से 2, तो सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो लास्ट वाला जो ये चैप्टर है, ये ब्लॉक है, इन्हें कर लो, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं कि सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तब हमें क्या करना है वो देखो, और नहीं तो देखो पहले तो ये थर्ड ब्लॉक भी देख लो, थर्ड ब्लॉक भी अच्छा है। थर्ड ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें, यूनिट 9, 10, 11 और 12, इसमें से सबसे काम की चीज़ है एक तो यूनिट 10।
ये जो चैप्टर है आपका लिबरलिज्म से रिलेटेड है, ये आपका ज़्यादातर हमें एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा ये यूनिट 9 कर सकते हो, इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद और कॉलोनिज्म को लेकर के गांधी जी के क्या थॉट है, ये दोनों चैप्टर कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिट 11 और 12 से क्वेश्चन नहीं आता, या आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो कुछ तो लिमिटेड जो हमारे यूनिट्स हैं वो हमें लेकर चलना होगा। फिर आ जाओ सेकेंड ब्लॉक। सेकेंड ब्लॉक में राइट, ड्यूटी, मीन्स एंड लिबर्टी, इक्वालिटी, पावर, अथॉरिटी। तो देखो इसमें एक तो यूनिट 6 कर लेना। इस चैप्टर का नाम है मीन्स और एंड्स, ठीक है। मीन्स और एंड्स वाला चैप्टर आपके में आने के चांसेस है, इसको अच्छे से कर लेना ताकि आप एग्जाम निकाल सको। पावर अथॉरिटी वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, पावर और अथॉरिटी ये दोनों कर सकते हो। लिबर्टी इक्वालिटी के बारे में तो हम लोग पहले भी जानते हैं, आप लोग कई बार पढ़ते हुए आ रहे हो, तो यूनिट 7 से लिबर्टी इक्वालिटी भी आप इजीली से कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने हर एक ब्लॉक से 2-2 चैप्टर आप सभी को आना चाहिए, इन शॉर्ट में यही कहूँगी। और वो मैक्सिमम 2 चैप्टर जो ज़्यादातर आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सभी अपने साइड से भी जो भी 4 में से 2 चैप्टर आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसको स्ट्रांगली करो। पहले तो उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो जो आपको समझ में आ गया, बाकी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन उसका ओवरव्यू लेकर ज़रूर जाओ, ठीक है। कि बाय चांस हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो ये हमें आइडिया ज़रूर है कि इस क्वेश्चन में हमें आंसर राइटिंग लिखना क्या क्या है। लास्ट है आपका ये 5th वन, ये जो स्टार्टिंग का जो हमारा ब्लॉक है, जिसमें गांधी ने आपको नेशनलिज्म को जो कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी पर उनके क्या व्यूज है, स्टेट और सिटीजनशिप। यूनिट 2 और 1 जरूर करना। पॉलिटिकल थॉट, गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट क्या थे, गांधी जी के व्यूज क्या थे स्टेट और सिटीजनशिप को लेकर के, ये दोनों जरूर आपको करना है। इस बार नेशनलिज्म से आ चुका है तो क्या पता 10 मार्क्स में आपको मिल जाए। वैसे तो सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के ही हैं क्योंकि शॉर्ट नोट ऑलरेडी इसमें, लेकिन अगर आपको कुछ करना है यूनिट 1 और 2 कर लेना। तो क्योंकि हमें जैसे पता है कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको हर बार कहती हूँ 7 से 8 टॉपिक्स की नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। इस बुक में टोटल 16 चैप्टर है, 16 यूनिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से 8 यूनिट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी अपने अकॉर्डिंग 5 जो चैप्टर है जो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर ईजी है, पहले वो 5 टॉपिक अपने तरफ से डिसाइड कर लो, उनके एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। बाकी के बचे 3 से 4 टॉपिक, उन्हें ओरली जो है सिर्फ आप सभी सुनकर चले जाओ। जिन्होंने मैराथन क्लास ले रखी है वो सिर्फ मैराथन देखकर चले जाओ। जिन्होंने नोट्स लिए है, नोट्स में जो कुछ भी प्रोवाइड किया वो पढ़ के चले जाओ। कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट करके पूछ सकते हो 8882196980 पर। बाकी की क्लास में ऑलरेडी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके दिसंबर एग्जाम के लिए अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। जितना कुछ जो कुछ बताया इतनी चीज़ सफिशिएंट होगी, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।